So, welcome you all. My dear students, कल हम लोग स्टार्ट किए थे एक काफी इम्पोर्टेंट यूनिट थी इन केस ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी विच वाज रिलेटेड विद द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कल हम लोग डिस्कस किए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको दो में लेकर के चलते हैं। एक इसमें हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं, दूसरा केमिकल कंट्रोल है। केमिकल कंट्रोल जिसको हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी, उसको हम लोग काफी पहले पढ़ चुके थे, लगभग 12-13 मार्च के आसपास। यस, उसके बाद पीछे ब्रेक रहा तो एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट जो था इसका चैप्टर था वो आपका छूट रहा था, उसको हम लोग कल स्टार्ट किए हैं और कोशिश करते हैं 2-3 दिन में जितने मेजर पॉइंट्स हैं उसके डिस्कस करें। ओके, उसके साथ ही आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। सो इन केस ऑफ द नर्वस सिस्टम में कल हम लोग स्टडी किए थे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, डिटेल स्ट्रक्चर, और बाकी जो सबसे इसका क्रिटिकल पोर्शन है विच इज रिलेटेड विद द इम्पल्स का कैसे जनरेशन होगा और कैसे उसका जो है ट्रांसमिशन होगा। अब क्लियर है, तो उसको हम लोग काफी क्लियर करने की कोशिश की समझते हैं। आज इसके अंदर काफी क्वेश्चन मैंने देखे कि जो बनते हैं वो ब्रेन वाले पोर्शन से भी बनते हैं। ठीक है, ब्रेन में भी लेकर चले तो जनरली जैसे हम लोग बात कर रहे थे ब्रेन के बारे में, तो बेसिकली जो ब्रेन है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसको हम डिवाइड कर देते हैं। एक आपने कहा विच इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हम लोग मेजरली स्टडी करेंगे किसको, एक तो लेंगे ब्रेन को, और दूसरा इसके अंदर लेकर चलते हैं इसको स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा जो है वो इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी के सेंटर में ही, ब्रेन सेंटर में इसके पीछे जा रही है वो, और जो आपका वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हुई है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना, वो सेंट्रल में रहेगी। इसे हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब इसके साइड से, पेरिफेरल से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर हम लोग मेजरली स्टडी करते हैं क्या नाम है, नर्व्स को। नर्व्स बेसिकली दो तरह की होती है, जो मैंने बताया कि ब्रेन से निकलेंगी, दोस व्हिच अराइज फ्रॉम द ब्रेन और क्रेनियल नर्व्स, और बाकी जो आपका स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी, स्पाइनल कॉर्ड, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। ओके, अभी जब इसका नंबर आएगा तो हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे क्या चीजें क्या है। ठीक है, दूसरा पीएनएस जो है इसको हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कि ये सोमैटिक हो सकता है, और दूसरा हम जो उसको लेंगे, क्योंकि आप कोशिश कीजिए हर चीज को क्लासिफिकेशन बनाते हुए, क्लासिफिकेशन बाइफर्केशन लेकर के चलेंगे तो आपको याद करना आसान हो जाएगा और कंफ्यूजन के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बताया कि इसके अंदर हम लोग क्या लेकर चलते हैं, वी काउंट द नर्व्स। ओके, नर्व्स जो नॉर्मली दो तरह की हो सकती हैं, ब्रेन से निकलने वाली और स्पाइनल नर्व से निकलने वाली। क्लियर? अब यहां इन्होंने बताया कि ये नर्व्स हैं, फंक्शन के बेस पर इनको दो में डिवाइड कर सकते हैं, विच आर सेंसरी। नेचर क्या है, सेंसरी नेचर है, यानी सेंसेशंस को लेकर के आएंगे कहां, टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, व्हाइल दैट इज द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो होते हैं सेंसरी बोलते हैं। अब एक बार सोचिए, सेंसरी है, मैसेज को लेकर के आ रही है, ऐसे कर जो भी स्टिमुलस है उसका जो इंडक्शन उसको मिला, उसको लेकर के सीनस के पास आ रही है, तो आ रही है, तो इसका मतलब इनको हम लोग अफरेंट भी कह सकते हैं, अफरेंट। पूछा है दूसरे वो जो इसका रेस्पॉन्स है, अब ये अफरेंट कहां से आएंगे, ये मेनली जो हम लोग बात करेंगे फ्रॉम द सेंस ऑर्गन से हमारे पास सीएनएस में। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा मैं जैसे बात कर रहा हूं कि सेकंड लेवल में चलेंगे, वो क्या होंगे, मोटर होंगी। मोटर मतलब जो इसका रेस्पॉन्स लेकर के जाएंगे। अब रेस्पॉन्स मतलब ये आपका मैसेज सीएनएस से लेकर के जाएंगे इफेक्टिव ऑर्गन जो है, तो या तो उसकी मसल्स को
है ना, जिसके बदले में आप रेस्पॉन्स करेंगे। अचानक से अचानक भी जैसे भी रहा हो, तो पिन चुकी है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं आपके पैर के पास में गर्मी हो रही है, तो क्या होगा, धीरे धीरे मैसेज पहुंचेगा। कैसा भी है, कुछ अलग तरह का रिस्पॉन्स करते हैं फास्ट, उसको अलग बात नहीं। तो मैसेज जो है यहाँ से पहुंचा, हीट की सेंसेशन पहुंच गई, लाइट जली अचानक से, आप यहाँ बैठे हुए हैं सामने, पीछे से अचानक बल्ब जल गया, तो आपका स्टिमुलस चेंज हुआ ना। यहाँ पर एक छोटी सी टर्म और आती है, अब उसको ले, व्हिच इज कॉल्ड स्टिमुलस। हम लोग कहते हैं एनी चेंज इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, ऐसे है ना, दैट इज एनी चेंज इन external environment is called stimulus। बात क्लियर है, जिसे हम लोग परसीव करते हैं थ्रू द सेंस ऑर्गन, बाय थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स, ये सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं इनको, समझिए सेंस ऑर्गन्स। यस, अब यहां पर सीएनएस से इफेक्टिव ऑर्गन जो है उसकी मसल्स हो जाएगा। यस, या कुछ रिस्पॉन्स ऐसे हैं जो उससे रिलेटेड जो ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीशन करना शुरू करेंगे। ये बात क्लियर है ना। तो मतलब मेरा कहने का ये हुआ कि सेंट्रल से रिस्पॉन्स जा रहा है, सेंट्रल से अवे जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड अफेरेंट। ओके, ये डिफरेंट नर्व्स और ये कैसे होगी, अफेरेंट नर्व्स। अब क्लियर है। चलिए, अब यहां कहता है कि जो सेंसरी है, अच्छा हाँ, मोटर जो है, अब मोटर को आप चाहें तो दो में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। यानी ये जो रिस्पॉन्स है ये सोमैटिक है, बॉडी के किसी सेल से या फिर ऑर्गन से रिलेटेड है, तो इसे लोग क्या बोलेंगे, सोमैटिक बोलेंगे। तो सीधी सी बात ये रही कि यहाँ से जो रिस्पॉन्स जा रहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वो किसको जाएगा, सीधी सी बात यहाँ पर ये वॉलंटरी मसल्स को आएगा, वॉल्यूटरी मसल्स को आएगा, ठीक है ना। वॉलंटरी मसल्स को क्या दीजिएगा, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और स्केलेटल मसल्स को आएगा, स्केलेटल मसल्स को आएगा, ऐसे है ना। तो सीएनएस से रिस्पॉन्स गया वॉलंटरी मसल्स को। दूसरा मैंने कहा कि जो फ्रेंड है इसको हम लोग लेकर चलते हैं, या तो सोमैटिक होगा या फिर हम इसको कहते हैं ये ऑटोनोमस टाइप का होगा, ऑटोनोमस, जिसको आप लोग कह सकते हैं कि इट इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो हुआ, यानी कि ये हुआ कि इनका जो रिस्पॉन्स रहता है बेसिकली सीएनएस से कहां जाएगा, टू द विसरल ऑर्गन्स। ये स्केलेटल वॉलंटरी मसल्स को था, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये कहां जाएगा, विसरल मसल्स में जाएगा, विसरल मसल्स या ऑर्गन जो भी आप कहिएगा, ऐसे तो है ना। अल्टीमेटली आपसे कोई मतलब है नहीं इसका, ये तो रिस्पॉन्सेज जो है नेचुरल होंगे, आपसे कोई ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। अब क्लियर है ना, अंडर कंट्रोल ऑफ यू नहीं होगा। यस, अब ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है फर्दर हम चाहें तो इसको कर देंगे, दो तरह का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, यस, और दूसरा जो होता है इसको हम कहते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यस, बहुत सारे चेंजेस हैं जिन्हें आपको याद करेंगे। एक मोटे तौर पर हम बात करते हैं कि शरीर की जो सामान्य अवस्था है, उस सामान्य अवस्था से जब भी वो थोड़ी सी एबनॉर्मल कंडीशन में जा रहा है, एबनॉर्मल कंडीशन हम लोग ऐसा मान के चलेंगे, या तो डर हो सकता है, या गुस्सा हो सकता है, या डिप्रेशन हो सकता है, या नॉर्मली वो कर रहे हैं वो हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकता है। क्लियर है ना। जो चेंजेस होंगे तो नॉर्मल से, मैं तो ऐसे लेके चलता हूँ कि इसको हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल से स्पेशल कंडीशन अगर जा रहा है तो क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। यस, जैसा आपने कहा मुंह सूख रहा है, यानी सलाइवरी ग्लैंड का सेक्रेशन रुक रहा है ना, ये क्या हुआ, पैरासिम्पैथेटिक चेंज हुआ। दूसरी तरफ बात कर रहे हैं, अगर नॉर्मल सलाइवेशन हो रहा है, यानी मैंने बताया ये स्पेशल से बॉडी को नॉर्मल कंडीशन मिला रहा है, ऐसे है ना। यस, क्या नाम है इसको, से
कंडीशन में नहीं मैं उल्टा हो गया, एक सेकंड सही कर इसको। ये जो है स्पेशल से नॉर्मल कंडीशन में जाता है। यस बराबर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और ये जो है नॉर्मल से स्पेशल कंडीशन में नहीं जाता। हम लोग क्या करते थे, प्यार से गलती से मतलब आप ऐसे लिख लेंगे कि प्यार से आप गुस्सा है कुछ भी है उसको आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं, ऐसे ना। तो जो पैरासिम्पैथेटिक हुआ, पैरासिम्पैथेटिक जो है वो स्पेशल से क्या होगा नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए, ऐसे है ना। इसका अपोजिट क्या हो गया, वो सिम्पैथेटिक हो गया। और क्लियर है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपने कहा यूरिनेशन, यूरिनरी ब्लड की मसल्स का क्या होगा, आपने कहा प्यूपिल का क्या होगा, आंख का जो प्यूपिल है यस फैलेगा कि सिकुड़ेगा। ओके, इस तरह बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सर्कुलेशन कैसा हो जाएगा, फास्ट होगा स्लो होगा, हार्ट बीट क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, क्लियर है ना। तो ये सारे चेंजेस तो मतलब कुल मिलाकर के आपका नर्वस सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन हुआ ये कुछ इस तरह से। यस दोबारा लेते हैं, मैंने कहा नर्वस सिस्टम है, इसको दो में डिवाइड किया, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके मेजर पार्ट है दैट इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब ब्रेन से अब इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल ऑर्गन से जो कनेक्शंस होंगे उनको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस। पीएनएस के दो पार्ट बताया मैंने आपको, यानी दो तरह की हो सकती हैं, यानी या तो ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स और या फिर स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व्स। ये कल मैंने आपको बताया था कि अलग से बताऊंगा मैं आपको जो आपका बायोप्लेयर जो होती है यस अलग अलग नेचर होती है, किसी की सेंसरी नेचर है, किसी की मोटर नेचर है, तो मिक्स टाइप की हो जाती है, जिसमें दोनों नेचर है। अच्छा, बाकी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। अब इन्हीं नर्व्स को हम लोग फिर जो है कहते हैं कि ये दो नेचर की हो सकती है, या तो सेंसरी नेचर की होती है, मैं बताया अभी आपको, या तो सेंसरी होंगी या मोटर होंगी। क्लियर है। सेंसरी जो सेंसेशन को लेकर के सीएनएस की तरफ आएंगी। अब सेंस ऑर्गन से सेंसेशन को स्टिमुलस को कहां ला रहे हैं, सीएनएस के पास ला रही है, क्योंकि पास ला रही है इसलिए इनको अफरेंट कह देते हैं। यस, और दूसरी तरफ लेकर के चलते हैं, मोटर जो होती है इनको क्या कहते हैं, ये अवे लेके जा रही है इसलिए तो क्या कहते हैं इफरेंट कह देते हैं। कंफ्यूजन हो तो कुछ जगह में आपको देखा था कि एक फॉर्मूला था, मेरे एक स्टूडेंट ने बताया था सेम। कैसे आप कहते हैं ये सेंसरी जो है, सेंसरी ये कैसे होगी, अफरेंट होगी। यस, और इधर बात कर रहे हैं कि मोटर है, ये कैसे होगी, ये इफरेंट होगी। बस सीधा कंफ्यूजन कभी हो गई, ठीक है ना। होता है, सीखने वाली बात आप किसी से भी सीख सकते हैं। मुझे तो जो अच्छा लगता है स्टूडेंट बताते हैं, मैं स्टूडेंट से सीख लेता हूँ। ओके, फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ फॉर्मूले जैसे आप बनाना चाहें। ओके, चलिए, तो मैंने बताया कि सेंसरी है और ये मोटर हुआ। सीएनएस मोटर जो है, मोटर अगेन जो है हमने बताया कि इसमें क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टिव जो ऑर्गन है उसके लिए रेस्पॉन्स लेकर के जाएंगे। ये स्टिमुलस को ला रही थी और ये क्या जा रही है, ये रेस्पॉन्स को ला रही है। किसको ला रही है, रेस्पॉन्स लेकर के जा रही है ना। बेसिकली ये जो है ये फिर दो तरह हो जाएंगे, तो सोमैटिक बॉडी के जो ऑर्गन्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड होंगे। सोमैटिक का मतलब एक्सटर्नल बॉडी का मान के चलिएगा। दूसरी तरफ हमने बात की है ये क्या है, ऑटोनोमस होगी। यहाँ पर्टिकुलरली सोमैटिक के अंदर हम लेके चलते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपकी वॉलेंटरी मसल से रिलेटेड होती है। वॉलेंटरी मतलब जो आपके काम से कर रही है, आपकी इच्छा से काम कर रही है। आपको मालूम है वॉलेंटरी मसल होती है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स या स्ट्रैट मसल्स बोलते हैं। क्लियर है ना। अच्छा, दूसरी तरफ हमने बात किया कि जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम दूसरी होती है, सोमैटिक के अलावा दूसरी होती है ऑटोनोमस जो मिलाकर बनाती है आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। बेसिकली हम लोग कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल में रहता है ना। ये बहुत ज्यादा इसका कंट्रोल सीएनएस के कंट्रोल के ऊपर नहीं होता, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है सीएनएस विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। क्लियर है। अच्छा, विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल किया तो इसका मतलब यहाँ पर जो विसरल की जो मसल्स थी, यानी कि इनवॉलेंटरी मसल्स कहिएगा या आप विसरल मसल्स कहिएगा या जैसे भी इनका नाम होते हो, उन मसल्स से रिलेटेड है। यस, इसको फर्दर हमने दो में डिवाइड कर दिया। एक तरफ से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा का सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक में बहुत सारे चेंजेस आएंगे जो स्पेशल कंडीशन से एबनॉर्मल कंडीशन से बॉडी को नॉर्मल कंडीशन पे लाएंगे, नॉर्मलाइज करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि प्यार से एक दूसरे को कंट्रोल किया जा सकता है, नॉर्मलाइज किया जा सकता है। दूसरी तरफ मैंने बताया कि हम लोग कहते सिंपैथेटिक है, तो सिंपैथेटिक में क्या रहेगा कि नॉर्मल कंडीशन से कैसे उसका नॉर्मल स्टेज में लाया, एबनॉर्मल मतलब बॉडी की नॉर्मल मेंटल नॉर्मल स्टेज। यस, गुस्सा आना है उसको या जो जैसे भी जाना है,
उस कंडीशन में जाने के लिए कौन सा काम करता है, सिंपैथेटिक काम करता है। यस, जो चेंजेस हैं वो आपको नॉर्मली मैं सेंड कर दूंगा उसको। चलिए, तो ये सब हम लोग जो डिस्कस किए, दीज आर अबाउट द ब्रेन। चलिए, अब इसके बाद में क्या मैं नर्वस सिस्टम के बारे में बात की। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज अब हम लोग शुरू करते हैं इसके कहां से, अबाउट द ब्रेन। यस, ब्रेन को लेकर के चले तो आपको यहाँ बात करेंगे कि ब्रेन से रिलेटेड जो हो गया, एक तो हमें इसकी मैनेजेस ऊपर क्वेश्चंस काफी बनते हैं। यस, ब्रेन के फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस कम बनते हैं, मेजरली उसकी इंटरनल एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। क्लियर? तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ब्रेन की इंटरनल स्ट्रक्चर और ब्रेन का जनरल क्लासिफिकेशन है उसको समझते हुए चले। क्लियर है ना? चलिए, अभी फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात करेंगे अबाउट द मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन। ओके, मेम्ब्रेन जो होती है, तो आपने बताया कि जो ब्रेन है, ब्रेन की जो कवरिंग मेम्ब्रेन्स होती है, मेम्ब्रेन्स, इनको क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग मेनिंजेस कहते हैं। यस, मेनिंजेस है और नॉर्मली 3 मेनिंजेस होती है ब्रेन के ऊपर। हार्ट की तरह होती है, हार्ट के ऊपर आपने कहा पेरिकार्डियम है, लंग्स है, उसके ऊपर आपने प्लूरा है। ओके, हर एक ऑर्गन के ऊपर क्या होगी, कवरिंग स्ट्रक्चर्स होगी और रही हो। यस, तो अभी जैसा कोई बात कर रहे हैं कि इसकी मेनिंजेस जो है नॉर्मली ब्रेन के ऊपर 3 मेम्ब्रेन काम करते हैं। ठीक है, उन्हीं मेम्ब्रेन्स के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ होगा उसको लेकर चलिए। तो नॉर्मल ध्यान में यहाँ पर अपने पास सबसे ऊपर की तरफ आपने कहा ये स्किन होगी। स्किन के बाद में असल हम लोग शुरू करते हैं इससे क्रेनियम, क्रेनियम रूफ, ऐसे है ना, क्रेनियम की जो छत है ब्रेन बॉक्स पकड़ा हुआ है। बात करें क्रेनियम की तो आप लोग नॉर्मली पहले भी पढ़ चुके हैं कि ब्रेन से रिलेटेड जो क्रेनियम है, ये क्रेनियम बना होता है कुल मिला के कितनी बोन्स का पढ़ चुके हैं, स्केलेटन 8 बोन्स मालूम है ना। अब ये 8 बोन्स है, मैं आपको उसमें बताया भी था कि नॉर्मली यहां से लेकर चले, ये एक क्या है, फ्रंटल है, तो आगे वाला जो पोर्शन है वो किससे बना, फ्रंटल बोन से बना, सिंगल है। फिर बात करते हैं दो जो है, ये क्या पैराइटल है, ये पीछे से क्या हुआ, 2 बोन्स मिलिंग है आकर के, तो इसके साइड्स बनाएंगे, लेटरल्स बनाएंगे, इन्हें क्या बोलते हैं, पैराइटल बोलेंगे। तो रूफ ऑफ द ब्रेन इज मेड बाय पैराइटल बोन्स और सम पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन। पोस्टीरियर साइड बात करें, यहाँ पर क्या होगी, फिर से ऑक्सीपिटल आ जाती है, कितनी होगी, सिंगल होगी। ऑक्सीपिटल जिसके अंदर गड्ढा होता है, फासिक, जिसके अंदर क्या फंसी हुई है, जैसे ऑक्सीपिटल 2 कंडाइल्स होते हैं, बीच में फोरामन होता है, फोरामन मैग्नम, ध्यान होगा आपको। फोरामन मैग्नम से ही क्या होगा, रूट ऑफ द ब्रेन, या आप कहिए कि ब्रेन के नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वहां से बाहर निकल करके आती है, ऐसे ही बताया। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसकी जो रूफ है, आगे की तरफ क्या होता है, इसको आपने कहा इट इज फ्रंटल, ऐसे है ना। ओके, कितनी होगी, 1। पीछे वाला पोर्शन जो बनाया, ये किसने बनाया, पैराइटल, ऐसे है ना। अच्छा, ये फ्रंटल, ये पैराइटल, कितनी होगी, पेयर है 2। अब उसके बाद में बताया ये नीचे वाला जो होता है, इसको नाम दिया आपने, इसको भी चलो बड़ा से ले लेते हैं, ये घूम करके नहीं, इसको नाम दिया आपने ऑक्सीपिटल। कितनी होती है, 1। अब मैं ऑक्सीपिटल में यहाँ नीचे की तरफ एक बड़ा सा गड्ढा होता है, उसके बराबर में 2 छोटे गड्ढे होते हैं। यस, ऐसा मान लीजिएगा। इसे क्या कहते हैं, इन्हें बोलते हैं फोरामन मैग्नम। क्या बोलते हैं, फोरामन माने गड्ढा, फोरामन मैग्नम बड़ा, महारंध्र, ऐसे है ना। इसके बाद में क्या होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, छोटे गड्ढे होते हैं, फैसेट्स होते हैं। अच्छा, बेसिकली इस फोरामन मैग्नम के साथ में एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के साथ में क्या फंसी रहती है, एटलस, मालूम है वर्टिकल शुरू हुई, तो यहाँ क्या रहेगी, जिसके अंदर एक तो इसके अंदर से जो पास होगी वो क्या होगी, स्पाइनल कॉर्ड, इतना मालूम है ना, स्पाइनल कॉर्ड,
दूसरा, इसके अंदर हमारी फर्स्ट वर्टिब्रा जो है वो जाकर के सेट हो जाती है 6। कौन सी होती है? फर्स्ट सर्वाइकल, मालूम है ना? फर्स्ट सर्वाइकल या इसको बोलते हैं एटलस, ऐसे ही ना? एटलस वर्टिब्रा जाकर के फिट हो गई कहां? इस ऑक्सीपिटल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऑक्सीपिटल में से दूसरी जो होगी, यहां पर एक जॉइंट बनेगा, कौन सा? पाइवोटल जॉइंट, मोटा वाला, ओके, पाइवोटल जॉइंट है, ठीक है। पाइवोटल जॉइंट है, इसके साथ में क्या होगी? यहां पर सेकंड सर्वाइकल, कौन सी होती है? क्या बोलते हैं इसको? एक्सिस वर्टिब्रा, ये जुड़ेगी, मतलब क्लियर है ना? और इसकी जो कील होगी, इस कील के ऊपर ये पूरी खोपड़ी घूमेगी, तो घूमता क्या है? ये सर्वाइकल एटलस वर्टिब्रा जो उसके अंदर फिक्स है। एक्सिस कौन बनाएगा उसके नीचे की तरफ? एक्सिस बनाएगी एक्सिस वर्टिब्रा, क्लियर है ना? कुल मिलाकर के ये स्ट्रक्चर हुई। अच्छा, अब हमने बताया कि यहाँ ये फ्रंटल हो गया। अब इसके बाद में जो साइड में बोन्स होती है, इस साइड को बनाई होता है उसकी, दीज आर, बोलो, टेम्पोरल। कितने होंगी? साइड कितनी है? 2, एक लेफ्ट एक राइट, 2 हो गई। अब बात करते हैं इसकी बेस की, कौन सी? आगे बोलो। ये आगे की तरफ जो होती है इसे हम लोग कहते हैं एथमॉइड, और पीछे जो होती है इसको कहते हैं स्फीनोइड, ओके, यस। एक सेकंड, मैं साइड आ गया, ओके, साइलेंट लगा देते हैं, हाँ जी। तो कुल मिलाकर के क्या बन गया? आपका ब्रेक बॉक्स बन गया। कितनी हड्डियां हो गई? ये सिंगल, कितनी हो गई? 8 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 8 हो गई, क्लियर है ना? क्या है? तो मैंने बताया सबसे ऊपर जो होता है क्रेनियम होता है, दूसरा उसके बाद में 3 लेयर्स होती है, ठीक है ना? इनका एक सीक्वेंस है, अंदर से बाहर, वैसे हम बोलते हैं DAP, ठीक है ना? यानी इसके बाद में जो रहेगा इसे हम लोग कहते हैं ड्यूरामेटल, फिर होता है आइसोमेटल, और अंदर की तरफ होता है कौन? पायामेटल, यस। ये 3 मेन रेंजेस होती हैं, 3 स्पीशीज हो गए। उसके बाद में क्या होगा? सिंपल सी बात है, उसके बाद में होगा नॉर्मली ब्रेन। अब ब्रेन का भी सबसे बड़ा पोर्शन अभी मारा से बताऊं क्लासिफिकेशन इसका, या आप चाहे तो विजुअल कीजिएगा, कंफ्यूजन ना रहे। नॉर्मली जो ब्रेन का इसको इस तरह से लेके चलते हैं कि ब्रेन, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। आपने कहा एक, जिसको हम कहते हैं एंटीरियर ब्रेन, दूसरा जिसको कहते हैं मिडिल ब्रेन, और तीसरा जिसको कहते हैं पोस्टीरियर ब्रेन, ऐसे है ना? ओके, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर ब्रेन। अब एंटीरियर ब्रेन टेक्निकली यहां पर जो है इसके लिए इनसेफेलॉन यूज करते हैं ब्रेन के लिए टेक्निकली, क्लियर है? अब आगे वाला जो है इसके अपने अपने नाम हो जाते हैं। नॉर्मली इसको बोलते हैं प्रोजेंसिफेलॉन, जस्ट अ मिनट, प्रोजेंसिफेलॉन, मेसेंसिफेलॉन एंड रोम्बेनसिफेलॉन, ओके। चलिए, इसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं, इट इज कॉल्ड प्रोजेंसिफेलॉन, यस। इसको कहते हैं, बीच का है, मिडिल है, तो इसको हम लोग कहते हैं मेसेंसिफेलॉन, ओके। और लास्ट का है तो इसको लोग कहते हैं, इट इज कॉल्ड रोम्बेनसिफेलॉन, क्लियर है ना? यस। अब
लार्जेस्ट पार्ट है तीनों में से। सबसे छोटा कौन सा है? ये बीच वाला है। ये क्या है? इसका स्मॉलेस्ट पार्ट है और ये इसके बीच में आ गया। क्या क्लियर है? अब प्रोजेंसिफेलॉन जो है इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। बुक्स में आपको हो सकता है 2 भी मिले तो भी सही है। हम लोग लेकर चल रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आप पूरे एनिमल किंगडम में सबसे इवॉल्व एनिमल ह्यूमन मतलब ऐसे ही है ना, और सबसे इवॉल्व क्रोनोलॉजिकल लेवल पर दिमागी तौर पर। अब सीधी बात है कि जितना ज्यादा दिमाग कॉम्प्लेक्स होगा, जितना जटिल होगा, उतना ज्यादा हम मान के चलेंगे कि ये बेटर है। न्यूरॉन्स है, आपको कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स को एडजस्ट करना है। यस, अभी ऐसा मान के चले कि अगर मैं कहता हूँ कि जैसे हम लोग बफेलो वगैरह के केस में लेके चलते हैं, उनका ब्रेन अगर ऐसा है या फिशर वगैरह में इस तरह से है, आपके केस में क्या होगा? पहली चीज तो ये मान के चलना, उनका केस कंडीशन ये है ना प्रोग्नोसिस टाइप का, ये हेड है, ये ब्रेन लंबाई में रहेगा इस तरह से। उसके बाद में ये स्पाइनल कॉर्ड है, क्योंकि उनकी बैकबोन कहाँ है? बॉडी के इस तरह से है। ओके, आपके केस में क्या है? आपके केस में ये कंडीशन ऐसी तो है, ये आपका ब्रेन है, इसको हमने स्पाइनल कॉर्ड से परपेंडिकुलर, ऐसी कंडीशन है ना। दूसरा, अब स्पेस बचाना है आपको, उसका तो आपने देखा कि खोपड़ी काफी लंबी सी है, आपकी क्या छोटी हो चुकी है, गोल हो चुकी है, उस कंडीशन में क्या है? इसके अंदर ये कोलिनेक्स यस, तो यानी कि ये पोर्शन जो सबसे आगे था ये ऐसे अंदर की तरफ ऐसे मुड़ गया। क्लियर हो गया ना? मेरा कहने का मतलब ये सबसे आगे वाला पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं इट इज कॉल्ड olfactory lobes। यस, दूसरा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं olfactory, बाद में cerebrum। इसके बाद में तीसरा जो होता है इसे हम लोग कहते हैं डायेनसेफेलॉन। क्लियर? तो एंटीरियर ब्रेन जो था उसको हमने 3 में डिवाइड कर दिया, विच इज olfactory लोब, सेरेब्रम एंड डायेनसेफेलॉन। मैं आपको बताया था कि ब्रेन का 2/3 तो ये लेकर के चलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। क्लियर है ना? ओके, दूसरी बात, इसको भी क्या है कि लार्जेस्ट है होता है। हमने कहा कि नॉर्मली दोनों चीज, ये पूरा पार्ट 2 लोब से होता है, ये इधर एक इधर। स्पेशली यहां पर बताया 2 लोब्स होंगे पैरेलल, यहां बताया ये बहुत डेवलप्ड है, तो यहां पर क्या है? यहां भी 2 लोब्स हैं आसपास, इनको हम लोग क्या कहते हैं? हेमिस्फीयर कहते हैं। हेमिस्फीयर्स, 2 हेमिस्फीयर्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट लेके चलते हैं डायेनसेफेलॉन। डायेनसेफेलॉन इसका पोस्टीरियर पार्ट है, पता होगा आपको, अपने ब्रेन को लंबाई में करके बताएंगे। क्लियर? अच्छा, दूसरा मेसेनसेफेलॉन, नाम से पता लगा मिडिल पार्ट है, इसके भी 2 सब पार्ट्स होते हैं। कौन सा? एक जिसको कहते हैं हम लोग प्लूरा सेरेब्री, यस, और दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मेंबर से मिलता है क्वाड्रिजेमिना। क्लियर? यहां लेके चले पोस्टीरियर ब्रेन। अब याद रखना, मैं बताया था कि ये लार्जेस्ट है, तो सेकंड लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, ऐसे है ना। यहां इसमें बेसिकली इसमें भी 3 पार्ट्स लेते हैं हम लोग। जैसे पहला वाला पार्ट जो होता है इसको कहते हैं पॉन्स वायरोलाई। क्लियर है? तो ये पॉन्स है, तो ये भी एक तरह से 2 लोब्स दिखाई देंगे आपको। उसके बाद में जो होता है इसे हम कहते हैं सेरिबेलम। यस, सेरिबेलम है, तो यहां पे क्या होगा? इसके भी साइड में 2 लोब्स दिखाई देंगे। बात में तीसरा जो पार्ट है इसका, इसे हम लोग कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। यस, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो इसका पोस्टीरियर पार्ट है। ठीक है ना? तो यहां तक क्या हुआ? ये आपका ब्रेन खत्म हो गया। यस, ब्रेन के बाद में क्या होगा? सिंपल सी बात, इसके बाद में शुरू हो जाएगी स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे है ना, स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा,
चलिए अब इसका जैसे स्ट्रक्चर थोड़ा समझने के लिए मैं बाहर वाले डायग्राम में टाइम लगेगा थोड़ा सा, मैंने इतनी सभी को बताऊंगा। यहाँ एक छोटी सी और समझ लें, तो मैं चाह रहा हूँ धीरे धीरे का लेक्चर होता है, हालांकि टाइम कम हो जाएगा तो अगली क्लास आपकी शुरू होने वाली है। मेरा मतलब ये था कि यहाँ पर हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर लेकर के चलते हैं। इसमें क्या रहेगा, एक तो मैं कोशिश करता हूँ डायग्राम देने की आपको, ये ऐसे मान लें मिडिल है, ब्रेन है आपका, तो ब्रेन का मैं क्या है इसमें क्वेश्चन में इंटरनल डायग्राम दिखाना है तो मैं इसको खोल करके लेके चलेंगे, ठीक है। बेसिकली आपने बताया कि ये लोब्स है, दो लोब्स, यहाँ पर कुछ ऑल्फैक्टरी लोब रहा होगा और ये क्या है इसका सेरिब्रम, ओके। ये यहाँ से करते हुए ऊपर है, ऐसे करके यहाँ मैंने बताया ये हुआ और उसके बाद में ये हुआ और ये ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये क्या हो गया, इन्हें हम लोग कहते हैं अभी आपको पता है दीज आर द ऑल्फैक्टरी लोब्स, क्या है ऑल्फैक्टरी लोब्स, यस। अब सोचिएगा किससे काम है इनका, ऑल्फैक्ट मतलब स्मेल से। आप पहली ग्रेड में नाम पढ़ते हैं, कौन सी पढ़ते हैं ऑल्फैक्टरी, नाम से पता लगे आपको, वो जो है इससे रिलेटेड है, एंड दीज आर रिलेटेड विद द सेंस ऑफ स्मेल। किसमें सबसे ज्यादा डेवलप हो रहेगा, सोचिएगा सेंस ऑफ स्मेल सबसे ज्यादा डेवलप है, ठीक है। तो उन्होंने बात करते हैं डॉग में, ऐसे है ना, चलिए डेवलप हो। आप बात करते हैं और किसका होती है, दूसरा करते हैं डॉग फिश, ओके। क्या होता है मैं आपको, इट इज डॉग फिश, इसको नाम देते हैं स्कॉलियोडॉन, और ना स्कॉलियोडॉन सरोकावा, जो भी नाम स्पीशीज आपने, ये जो स्पीशीज ये है, इसको डॉग कहते हैं, डॉग फिश कहते हैं, बिकॉज़ सेकंड नंबर पर जो है सेंस ऑफ स्मेल इसी के अंदर है, क्लियर। छोड़िए, ये ऑल्फैक्टरी लोब्स है, ये जो है ये क्या है, दिस इज द सेरिब्रम, सेरिब्रल क्या हेमिस्फीयर दोनों तरफ। अब यहां आप बात कर रहे हैं कि दोनों हेमिस्फीयर आपस में जुड़े हुए हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाँ यहाँ पर एक चीज और लिखिए, यहां से इनकी जो कैविटी है जिसके सवाल पूछे जाते हैं, जो इनकी कैविटी है इसको लोग सील बोल देंगे, सीलों ये यहाँ पर लेके चलिएगा, एक कैविटी जो इस तरह करके आई तो आगे चला गया, एक कैविटी ऐसे आई ये आ गया, लेकिन अब याद ध्यान दीजिए यहां से ये फिर नीचे की तरफ सेरिब्रम और उसके बाद में क्या आएगा, ये आएगा आपका डायनसेफेलॉन, ओके। तो इसके बाद में जो अगली कैविटी हो जाएगी, पहले तो ये जरूरी चीज है मैं उस पर फोकस करूंगा, ओके। छोटी मोटी चीजें ध्यान लगे, ये फोरामन, इस फोरामन से नीचे की तरफ जुड़ी और ये कैविटी बन गई, ठीक है ना। इसको कहते हैं फर्स्ट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं सेकंड वेंट्रिकल, इसको कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल, सेकंड वाला क्वेश्चन आता है, तो क्लियर है। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में जो क्वेश्चन होता है कौन सा होगा, नाम से चल रहा है मिड ब्रेन होगा, ये तीनों पार्ट हो गए ना, डायनसेफेलॉन हो गया, मैं लिख देता हूं, ये सेरिब्रम हुआ और ये क्या है महेंद्र, इसे डायनसेफेलॉन हो गया। अब ये जो कैविटी है, अच्छा यहां समझ लेना, इन दोनों के बीच में आपको दो दिखाई दे रहे हैं कनेक्शन, एक जिससे ये जुड़े हुए हैं, मैं चलो यही बता देता हूं, इसकी जो कैविटी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनको पैरासील कहते हैं, पैरासील, यस। और वेंट्रिकल्स को नाम देते हैं लिटरल वेंट्रिकल्स, लिटरल वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल वही हार्ट में पड़ते हैं और यहाँ पर भी वेंट्रिकल्स आता है, क्लियर। तो ये क्या हो गए, दोनों पैरासील 1 पैरासील 2 लिटरल वेंट्रिकल्स। अब ये जो एक ट्यूब है जो इनको कनेक्शन दे रही है आपस में, इसको नाम देते हैं, मैं जान लेता हूं, इसे हम लोग नाम देंगे इंटरनल बीच की वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर जो क्या कहिएगा, कैनाल कह दीजिएगा या फिर जो डक्ट है वो कह दीजिएगा, जो पोर कह दीजिएगा, अच्छा सेटअप कह दीजिएगा, पार्टीशन है, यस। आगे बहुत जरूरी ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक कनेक्शन जो पैरासील को डायोसील से
यस, ये जो पार्ट था डायसिफलॉन, इसकी कैविटी जो है इसको नाम दे देते हैं डायोसिन। सेकंड वाला जो है यस, ये पैरासीन फर्स्ट प्लस सेकंड, ये थर्ड वाला। तीसरी वाला जो हो गया क्या बोलते हैं हम लोग, डायोसिन। ये मैं बात कर रहा था कि ये जो छेद है स्पेशली जिससे करेक्शन हुआ था डायोसिन को, से ये वाला डायोसिन, इसे हम लोग कहते हैं फोरामन, फोरामन के बड़ा छेद ऑफ मोनेरो, फोरामन ऑफ मोनेरो। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इसके बाद में आपने कहा कि ये क्या है इसका, ये मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर कोई वेंट्रिकल नहीं होगा, ध्यान रखना। ओके, मिड ब्रेन में वेंट्रिकल तो नहीं होगा, लेकिन ये जो ट्यूब है, ये जो कैविटी है, ये इसके अंदर होगा विकास है, जी ना। इस कैविटी को कई सारे नाम देते हैं, ये आपने कहा। अच्छा, मिड ब्रेन में समझ लेना, मिड ब्रेन क्या होता है, दो पार्ट होते हैं ना, एक तो क्रूरा सेरेब्री। क्रूरा सेरेब्री क्या होती है, ध्यान रखना, ये क्रॉस है, नाम तो क्रूरा क्रॉस है, जो क्या करेगा, ये ब्रेन के जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, यस, उसको आकर के कैल्कुलेटिव क्रिस क्रॉस तो चेंज होता है इस तरह से, ठीक है ना। उसी तरीके से क्रूरा सेरेब्री बोलते हैं, ठीक है। यानी दोनों के मैसेजेस को आगे जो ब्रेन से कनेक्ट करेगा, पलट देगा, ठीक है ना। आपने शायद ये पढ़ा भी होगा कि हम लोग जो लेफ्ट आई से देखते हैं, ब्रेन हमारा ब्रेन का जो उसको मतलब कहते हैं कि एनालाइज जो करेगा, ब्रेन का राइट पार्ट करता है, और जो राइट आई से देखते हैं वो लेफ्ट पार्ट करता है। अब क्लियर है? दूसरा एक चीज और भी है कि हम जो देखते हैं इमेज को, यस, बेसिकली हमारी आई के अंदर इमेज कैसे बनती है, उल्टी बनती है, मालूम है ना, ताकि इसको सीधा अंदर जाकर ब्रेन में जब आप उसको इमेज को सीधा करता है। क्लियर है ना? चलिए अब आगे चलते हैं। यहां मैंने बताया कि ये बताया आपने, इसको कहते हैं मिड ब्रेन। यस, मैं यहाँ दो चीज बात करूंगा आपसे। एक आपने कहा कि क्रूरल सेरेब्री समझेंगे, जो क्रॉस होगा इसके नीचे की तरफ। अच्छा, दूसरा मैं बात करूं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइनर, जो मैमेलियन कैरेक्टर है स्पेशली। अच्छा, इसमें भी क्या रहेगा, वैसे साइड होंगे, क्वाड्रिजेमाइनर चार डोज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसका इस कैविटी से कोई लेना नहीं। मैं यहां बात कर रहा था, ये जो ट्यूब बन गई, इसके कई सारे नाम हैं। इसको आप जब आप इसको ऐसे याद रखें, कुछ लोग इसको एक्वाडक्ट कह देते हैं, कुछ इसको एक्वाडक्ट ऑफ सिल्विस कह देते हैं। एक क्या नाम है इसका, एक सेकेंड, इट इज नोन एज एक्वाडक्ट ऑफ सिल्विस। यस, इथर्स कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट, ये इथर्स कैनाल भी कहते हैं इसको। क्लियर हो गया? मिड ब्रेन के अंदर ये केवल एक नैरो ट्यूब है। ये मिड ब्रेन जो एंटीरियर ब्रेन को पोस्टीरियर ब्रेन से जुड़ेगा, या आप ऐसा कहेंगे कि जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जुड़ेगा। अब आपको फोर्थ वेंट्रिकल है कहाँ है, आप लेंगे इसके बाद में यहाँ जो स्ट्रक्चर होती है इसे कहते हैं पॉन्स। क्या कहते हैं? पॉन्स। पॉन्स के साथ ही यहाँ इसके पैरेलल में जो होगा वो क्या होगा, हाइंड ब्रेन। मैं इसको साइड में बना देता हूँ, यहाँ नीचे की तरफ दिखाते हैं दोनों, इसको दोनों जरूरी बात, इनके अंदर आप बात करेंगे, इनके अंदर पेड़ जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। यस, इनके अंदर हम लोग करने बात करेंगे, ये कोई वो नहीं है, सिलों में नहीं है, लेकिन ये स्ट्रक्चर पूछी जाती है। यस, मैंने बताया कि यहाँ पर पोस्टीरियर ब्रेन के जो पार्ट्स थे, तीनों पार्ट्स में ये हो गया क्या, पॉन्स वेलुलाई, इसको मैंने बोला का पॉन्स, ये क्या हो गया, सेरिबैलम, ठीक है ना। इसके अंदर ये जो ट्री लाइन स्ट्रक्चर है इसको आर्बोरियल बोलते हैं। आर्बोरियल नाम की तरफ आती है, उसको आर्बोरियल ट्री से रिलेटेड होगा। आर्बोरियल हैबिटेट
बर्ड्स वगैरह है, आर्बोरियल मतलब जो पेड़ से रिलेटेड पेड़ पर रहते हैं, गिलहरी या गिलहरी स्कैटल जो है आर्बोरियल रहते हैं, मंकी आर्बोरियल। ओके, तो आर्बो का मतलब कहां से आएगा, ट्री से हो जाएगा, इसको बोलते हैं आर्बर ट्री। यस, द ट्री ऑफ लाइफ, इसे बोलते हैं ट्री का मतलब लाइफ ऑफ लाइफ। क्लियर है? तो इसे फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो ट्री ऑफ लाइफ बहुत जरूरी है। इसके बाद ये जो पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला। मेडुला, और उसके बाद में ये हो गया मेडुला, और मेडुला के बाद में क्या हो गया, ये स्पाइनल। ठीक है, अच्छा मैं अभी जो बात कर रहा था आपको कि यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसको आप कैसे बनाएंगे, आप यूज करते हैं। यस, डायमंड शेप करते हैं। ये जो है ये है फोर्थ वेंट्रिकल, ध्यान रखना। क्लियर है? फोर्थ वेंट्रिकल इसके पार्ट्स में बताया आपको, ये आपको बताया मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये पॉन्स वेर्बाई, ये बताया आपको सेरिबेलम, और ये क्या हो गया, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर है ना? और इसके बाद में ये आपने बताया ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कौन कनेक्ट करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर है ना? इसके अंदर जो है, इसके बाद में ये कोई वेंट्रिकल नहीं बनेगा, उसके बाद में सीधे सीधे क्या होगी, हम लोग सेंट्रल कैनाल देंगे, सेंट्रल कैनाल। ज्यादा क्लियर है? यहां मैं जो बात करता है, फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है, इसको ये एक तो बात समझिएगा कि ये डायमंड शेप हुआ। यस, और डायमंड शेप के अलावा ओके यस, इसको मैं बोला डायसील, फोर्थ जो है इसका नाम देते हैं मेटासील। ओके, तो ये आप जो देख पाए होंगे फोर्थ वेंट्रिकल विच इज द मेटासील। खास कर बताया मैंने आपको क्या होगी, डायमंड शेप होगा। अच्छा, कैसे पूछ भी सकते हैं आपसे। अब पार्ट्स क्लियर है आपको ब्रेन, ये फोरब्रेन यहाँ तक का। तो आपने देखा फोरब्रेन का जो डाइसेक्लॉन है, ये वैसे घूम करके नीचे की तरफ आ जाएगा। यस, सबसे बड़ा पोर्शन ये है, पूरे ब्रेन को ढक कर रखेगा। बाद में आपको पोस्टीरियर साइड में ये दिखाई देगा, और सेरिबेलम, और कुछ दिखता है नॉर्मली, या फिर की पूछी करती हुई आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखाई देगी। यहां मैंने बात किया, ये आपको इस डाइसेक्लॉन से कुछ याद आ रहा होगा, जब आपने ग्लैंड्स पढ़ी थी, डाइसेक्लॉन सिक्लॉन, इसके कोट में जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ध्यान आ रहा है ना, हाइपोथैलेमस। और जहां मैंने आपको दो ग्लैंड्स बताई थी, एक जो सबसे छोटी है और एक जो सबसे ऊपर है। सबसे छोटी है दैट इज पिट्यूटरी, कहां मिलती है, इसे बोलते हैं हाइपोफाइसिस सेरेब्रली। राइट, हाइपोफाइसिस हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ लटकी हुई है, मालूम है ना। तो कहां हम लोग बोलते हैं कि जो डाइसेक्लॉन है इसके नीचे लटकी रहती है। दूसरी हम लोग बात कर रहे थे वो एपिफाइसिस सेरेब्रली, जिसको हम पीनियल बॉडी बोलते हैं, वो इस डाइसेक्लॉन के ऊपर की तरफ मिलेगी। याद आ गया ना। तो नॉर्मली इसके नीचे हाइपोथैलेमस रहा, जो बहुत ज्यादा एक्टिव सेंटर है, आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज है वो कंट्रोल करता है। क्लियर? मैं अभी हम बहुत शॉर्ट में क्योंकि मैं शॉर्ट टॉपिक बता रहा हूं आपका। आप ऐसे मान लीजिए कि जो आपका ये है क्या नाम है, सेरिब्रम, ये आपकी क्रोनोलॉजिकल कैपेसिटी से रिलेटेड है। इंसानी क्षमताएं जो है, सोचना, समझना, नाचना, कूदना, हंसना, रोना, ये सारी चीजें यहां से रिलेटेड है। यस, डाइसेक्लॉन ऐसे जो हाइपोथैलेमस जो होगा, ये आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड हो गया। बात क्लियर? ऐसे करके अपन बताया तो क्या नाम है इसका, ये पॉन्स वगैरह जो है, पॉन्स वहां पर पड़ा हुआ कि यहाँ पर जो है रेस्पिरेशन वगैरह के जो एक्शंस होते हैं उनसे रिलेटेड हो गया। वो पढ़ते थे आपको एक्टिविस्टिक सेंटर और कार्डियोस्टिक सेंटर्स, जो क्या बोलते हैं हैरी ग्रूवर्स आर्क बन जाता है उसके बीच में। ओके, तो यहाँ ये हो गया। बाकी ये जो सेरिबेलम है आपको मालूम होगा बैलेंसिंग से रिलेटेड है। यस, आपको मालूम है यहाँ छोड़ सकते चक्कर आते हैं और डिस्बैलेंस सबसे पहले होता है ना, एक्चुअल बात को। तो मैंने बताया पहली जरूरी चीज कि इन चारों वेंट्रिकल्स के नाम कौन सा कहां होता है। पहला वेंट्रिकल, दूसरा वेंट्रिकल, ये तो
और ये कहाँ होंगे, सेरिब्रम के अंदर होंगे। तीसरा वेंट्रिकल जो होता है, थर्ड वेंट्रिकल, इसका नाम डायोसिन है। यस, पैरासिन, देन डायोसिन। डायोसिन जो है कहाँ होगा, ये डायफ्राम के अंदर होगा, नाम से याद रहेगा आपको। उसके बाद में मिड ब्रेन में कुछ नहीं होता, केवल एक ट्यूब होती है। और पोस्टीरियर ब्रेन में हम बात करेंगे पोन्स, और पोन्स के अंदर लिखा होता था फोर्थ वेंट्रिकल था, इसका नाम था मेटासील। क्या क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कुछ फोरामन ऑफ चेन वगैरह जो भी है। मैंने बताया कि ये क्या है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम है, तो खास बात नहीं है, दोनों वेंट्रिकल से कनेक्ट करके रखिएगा। अब उसके बाद बात करें, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट एक बात था, फोरामन ऑफ मोनेरो। यस, फोरामन मैन ऑफ मोनेरो, जो थर्ड वेंट्रिकल को करके इन दोनों से जुड़ेगा, या आप ऐसा कर सकते हैं कि डायसील को पैरासील से जुड़ेगा। क्लियर है ना? उसके बाद बात करते हैं, मैंने कहा फोर्थ वेंट्रिकल जो कहाँ होगा, इसके अंदर होगा। अब जरूरी बात, यहाँ फोर्थ वेंट्रिकल में मैं इसका नाम फोर्थ बता देता हूँ, 3 छेद होते हैं। एक इसकी छत पर होगा, यस, और 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, साइड पर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, छत पर एक है, काम चल जाएगा। हाँ, मतलब मेरा कहने का ये याद रखने की बात कर रहा हूँ। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं फोरामन ऑफ मैगिंडी, जो भी स्पेलिंग है, फोरामन ऑफ मैगिंडी नाम होगा किसी ने इसे डिस्कवर किया। कितना होगा, एक होगा। कहाँ होगा, एट द रूफ ऑफ, ये क्या था, कौन सा, या आप बात की मेटासील की छत पर, ऐसे है ना। अब ये जो साइड में है, इन साइड की बात कर लेते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं, मैं इसको समझ गए, इसको यहाँ पर ले लेते हैं, ये इसे हम लोग कहते हैं फोरामन ऑफ लश्का। फोरामन ऑफ लश्का, LUSCA, जो भी नाम है इसका। फोरामन ऑफ लश्का बेसिकली मैंने बताया था कि ये साइड्स में होगा, लेटरल साइड्स में। साइड कितनी हो सकती है, तो एक इधर एक इधर, तो अल्टीमेटली लेटरल साइड में फोरामन ऑफ लश्का कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 मेजर कैनाल्स आपको याद रखनी है, एक जो मिड ब्रेन में थी, और दूसरी जो मेडुला से होती थी आगे की तरफ पास कर जाएगी स्पाइनल कॉर्ड में। अब यहाँ जो थी, इसको नाम दिया आपने मेटासील, सॉरी क्या नाम है, मिड ब्रेन में जो थी, ये अगर मेटासील कंफ्यूज करते हैं आप लोग, मेटा का मतलब मिड ब्रेन से होगा, ऐसा नहीं। ओके, मिड ब्रेन में मिड में जो थी, उसको ट्यूब को नाम दिया मैंने इसको, या तो इसको टिट्रस कैनाल कह दो, या इसको एक्वाडक्ट कह दो, या इसको एक्वाडक्ट ऑफ सिल्विस कह दो, एक ही बात है। तो क्लियर है? आगे चलते हैं, नीचे आपने बताया तो सेंट्रल कैनाल है, ओके, जो लास्ट में। तो इस तरह से आप ब्रेन के पार्ट्स लिख पाए, कैविटीज लिख पाए, और मैं तो देखा अक्सर मुझे को सवाल में लिख पाता है। क्लियर है? चलिए, अब अगला जो टॉपिक है उसको लेकर के चलते हैं। तो 2 पॉइंट्स और ले लीजिएगा। यहां पर ये बात करता है कि इफेंडाइमल सेल्स, ओके, यस, ये जितने भी वेंट्रिकल्स हैं, मैं यहां लेकर चलता हूं इफेंडाइमल्स, ओके, ये बेसिकली सीलिएटेड, आपको नाम याद रखा किसी चीज का, सीलिएटेड सेल्स, ठीक है ना। कहां मिलेंगे, एट द बेस ऑफ वेंट्रिकल्स। यस, सीलिएटेड है तो क्या करेंगे, उसके मूवमेंट में हेल्प करेंगे। क्लियर है ना? नॉर्मली आपने पढ़ा होगा कि यहाँ ब्रेन के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन्स हैं और इसके अंदर जो सिलोम्स हैं, इन सब के अंदर एक लिक्विड पास होता रहता है। क्या बोलते हैं उसको, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF। यस, आपने ये इसका कॉम्बिनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। तो जो CSF है, CSF का कॉम्बिनेशन काफी हद तक ब्लड के जैसा हुआ या लिम्फ के जैसा हुआ। लिम्फ के जैसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर भी आरबीसी नहीं होती है। यस, वो भी जो है ब्लड का मतलब कहते हैं कि लिम्फ को भी छान करके जो है एक तरह से CSF बनेगा। ठीक है, पीएच वैल्यू क्या है, क्या क्या उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ये सब देख लीजिए, वॉल्यूम देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि ये पूरा इनके अंदर घूमता रहेगा। अब इसी छेद से निकल करके ये कहाँ आएगा, बाहर आएगा।
कौन से ध्यान रखिएगा, वो पूछता है कि इसकी मेनिंजेस जो होती है, मेनिंजेस के बीच में बताओ कि मेनिंजेस की बात कर रहा था, इन मेनिंजेस के बीच में जो सर्कुलेशन होगा ब्लड का या फिर सीएसएफ का, वो कहाँ से आता है, वो नॉर्मली इन तीन चीज से निकल करके बाहर आएगा। इससे फोरामन ऑफ मैग्नेटिक और दूसरा जो है इलस्ट्रा, इन तीनों से निकल करके बाहर आएगा। यस, अब इसके मूवमेंट में मैं बताया था कि यहाँ इनके साथ में यहाँ पर ये इफेंटाइमल सेल्स मिलती है। यस, पूरा मिलेंगी इनके अंदर भी, और लास्ट में बता रहा हूँ ये सेंट्रल कैनाल जो है, सेंट्रल कैनाल का भी अंदर है, यहाँ इसके अंदर भी जो है इस तरह की पूरी लेयरिंग होगी। क्या होता है इनके अंदर बता रहा हूँ, इस तरह की फ्लैजिला रहती है, सीलिया रहती है, सीलियर मूवमेंट होगा, बीटिंग होगी, और ये इस वजह से जो सिलोमिक फ्लूइड है उसको आगे की तरफ मूव करती है। क्लियर है? यहाँ से निकल कर हो जाएगा, सर्कुलेट करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, न्यूक्लियट्स होगा। यस, और अल्टीमेटली ये सीएसएफ जो है जाकर के फिर वापस ब्लड मिल जाएगा, कहाँ पर, वीनस ब्लड आएगा आर्टेरियल ब्लड से, और अल्टीमेटली यहाँ से घूमने के बाद में वापस कहाँ मिल जाएगा, वीनस ब्लड मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो ये याद रखिएगा, पूछी हुई थी इसलिए मैं आपके यहाँ पर जिक्र किया। अबाउट द इफेंटाइमल सेल्स, इफेंटाइमल्स आर द सिलेटेड सेल्स, okay, which are found or lined on the membrane on the boundaries of the ventricles and central canal, दोनों में मिलती है, ventricles and कोई से मिले। अच्छा, आगे लेके चलते हैं। आगे बताता है कि इसका फ्लो है, फ्लो में आपको बता ही चुका हूँ कि नॉर्मली आर्टरीज से आएगा, उसके बाद में जो ब्लड है फिल्टर होकर के सीएसएफ बनेगा, और फिर यहाँ से होता हुआ ये पूरे वेंट्रिकल्स में घूमेगा, और फिर लास्ट में फोर्थ वेंट्रिकल की छत और साइड से निकल करके बाहर आ जाएगा, और अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, ये अब आपका सब अरेक्नॉइड स्पेस या सब ड्यूरल स्पेस, ये बात है ना, ये जो ये सब ड्यूरल स्पेस, सब अरेक्नॉइड स्पेस, इन सब तक होगा। उसके लिए तो होता नहीं, अभी जब स्ट्रक्चर होता होगा तो हम बताओ तो 5 मीटर के नीचे कुछ नहीं होता, तो कंटिन्यूअसली ब्रेन चुका रहता है। ओके, तो हम लोग यहाँ स्पेस की बात करेंगे तो क्या होगा, सब ड्यूरल स्पेस हो सकता है, सब अरेक्नॉइड स्पेस हो सकता है, ओके, या ड्यूरल स्पेस कह दीजिएगा, लेकिन 5 मीटर के नीचे कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, ये लास्ट स्लाइड में रहती है। चलिए, तो ये हुआ एक और क्वेश्चन था, इसको भी आप चाहे तो नोट कर लें। दैट वाज अबाउट द कोरॉइड प्लेक्सस, जी भी आप देख लीजिएगा, अबाउट द कोरॉइड प्लेक्सस। यस, होते क्या है, नोट करना चाहे तो ये क्या है कि कोरॉइड प्लेक्सस बेसिकली यस ब्लड कैपिलरीज का एक थिन नेटवर्क है, जिन कैपिलरीज से, जैसे आप लोग पहले भी देख चुके हैं, बसा रेक्टा रहा हो, पेटी वाले केस में रहा हो, या लोरेटिस वगैरह जो बना था, यस, जहां भी नेटवर्क बना हुआ है वहां पर क्या होगा, प्रेशर आप मालूम जो पतली होगी परमाणु थ्योरम के हिसाब से, अल्टीमेटली क्या प्रेशर बढ़ेगा तो आपको रिस जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। क्लियर है? उस प्रेशर की वजह से वो फिल्टर हो गया, चल गया। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सीएसएफ का जो फॉर्मेशन होता है, जिसमें ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड, अच्छा कोई है उधर, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज रहता है, ठीक, जिसमें क्या होगा, इससे फिल्टर होकर के ब्लड से क्या बनेगा, सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये कोरॉइड प्लेक्सस जो होते हैं, नोट कर लें, 2 तरह के होते हैं। यस, एक होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस, एंटीरियर, और दूसरे जो होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। यस, एंटीरियर कोरॉइड जो है ये कहाँ होगा, दीज आर फाउंड ऑन द रूफ ऑफ द डायनेसिकॉन। क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको अलग से नोट करा रहा हूं, फ्रॉम द रूफ ऑफ डायनेसिकॉन। डायनेसिकॉन मतलब थर्ड वेंट्रिकल की रूफ है ना, यस, रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, ऐसे है ना। और ये पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस जो है, नोट करें, ये मिलेगा ऑन द रूफ ऑफ मेडुला, रूफ ऑफ मेडुला। ओके, इनको पर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया। टाइम टेबल का कितना हो गया,
नहीं इसमें कितना लग रहा है जितने आपको सर हो गया 55 लाख